हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पर बादल स्टडी अप पर। तो मैं कुमार पाल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बादल स्टडी अप पर। तो आज की क्लास हम सीखने वाले हैं क्लास 12 के अलंकार, यानी क्लास 12 हिंदी के जो अलंकार आते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, तीन अलंकार के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। तो देखिए, अनुप्रास अलंकार के बारे में सीखते हैं। पहले हम क्या कहता है, जहाँ किसी व्यंजन वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। व्यंजन वर्ण यानी वर्ण, स्वर और व्यंजन जानते हैं ना। यहाँ पर स्वर वर्ण की आवृत्ति नहीं होगी, व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होगी। व्यंजन वर्ण की, व्यंजन वर्ण का, खा, गा, घा, रा, चा, या, रा, ला, वा, जितने भी कहा से ज्ञातक हैं उनकी आवृत्ति बार बार होगी। शब्द के तुरंत में आ जाए, पहले ही आ जाएगा। देखिए क्या उदाहरण, देखिए रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पर भी रहा है, यहाँ पर भी रहा है, यहाँ पर भी रहा है, यहाँ पर भी रहा है। पहला उदाहरण ये रघुपति राघव राजा राम। अब देखो क्या कह रहा है, जहाँ किसी व्यंजन वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ये रा बड़ है और वो भी व्यंजन है। रा बड़ है लेकिन वो भी क्या, व्यंजन है। तो यहाँ पर बार बार रा 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 रा, रघुपति राघव राजा राम, इन चारों शब्दों में क्या आ रहा है, रा शब्द आ रहा है पहले। तो यहाँ कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार मेरे भाई। क्या कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है मेरे भाई, ठीक है। दूसरा उदाहरण क्या है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, ता क्या है, व्यंजन बड़ है लेकिन वो भी क्या, व्यंजन, स्वर नहीं है, व्यंजन है, व्यंजन। तरनी में ता, तरनी में क्या है, यहाँ पर भी ता 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 है, ये भी ता है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, इनमें क्या ता कॉमन है, सब में ता आ रहा है, सब में, और ऊपर क्या सम्मिरा आ रहा है। तो दोनों में क्या है, अनुप्रास अलंकार है। क्या है, दोनों में क्या है, अनुप्रास अलंकार है। समझ गए आप, दोनों में क्या है मेरे भाई, अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। रघुपति राघव राजा राम, इनमें भी रा रहा है और वो भी व्यंजन बढ़ रहा, तो अनुप्रास अलंकार होगा, जाहिर सी बात है। तरुणी तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, इसमें भी ताता आ रहा है, तो इसमें भी क्या, अनुप्रास अलंकार होगा। हिंदी का इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर साल आता है, हर साल, और हर साल आता, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा बिल्कुल, हाल के हाल, अभी का अभी तुरंत याद कर लो, याद कर लो, याद बिल्कुल, ठीक है। यमक अलंकार देखो, यमक अलंकार क्या कहता है, जहां पर एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है, यानी एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आएगा, ठीक है, किंतु हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, यमक अलंकार कहलाता है। ये कह रहा है, एक शब्द, कोई शब्द है, वो दो बार आएगा, मिनिमम दो बार आएगा, और मैक्सिमम कितनी बार आ सकता है, ठीक है। कम से कम दो बार तो आएगा ही आएगा, किसी भी उदाहरण में दो बार आएगा एक शब्द। और जो उसके अर्थ हैं वो एक जैसे नहीं होंगे, यानी देखने में एक जैसा लगेगा, हूबहू बिल्कुल वैसा ही होगा, लेकिन वो क्या होगा, बिल्कुल उसका मीनिंग जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। देखो उदाहरण देखो, कनक कनकता सौ गुनी, मादकता अधिकाय, खाए या खाए बौराए, जा पाए बौराए, ठीक है। या खाए बौराए और जग पाए बौराए, ठीक है। अब देखो कनक कनक, कनक कनक दो बार है यहाँ पर। ये कह रहे हैं जहां पर एक ही शब्द, एक शब्द है कनक, लेकिन दो या दो से अधिक बार आता है, आ गया, दो दो बार आ गया ही ना, कनक कनक आ गया, ठीक है। और कोई सा शब्द दो बार नहीं आया होगा, आप देख सकते हैं इसमें, किंतु हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, किंतु हर बार उसका अर्थ अलग अलग हुआ। यहाँ पर कनक का अर्थ क्या, एक कनक का अर्थ है यहाँ पर सोना, कनक का पर्यायवाची होता है सोना, का पर्यायवाची कनक, और एक कनक का अर्थ क्या है, धतूरा। एक कनक का अर्थ क्या है, धतूरा। अब क्या कह रहे हैं, कनक कनक क्या सौगुनी, मादकता अधिकाय, जा खाए बौराय और जा पाए बौराय, ठीक है। यानी जो सोना, अगर जो अब किसी व्यक्ति को सोना मिल जाए तो वो देखो, वो प्राप्त करते ही बोर जाता है, बोर हो जाता है, यानी पागल सा हो जाता है। अगर किसी को सोना दे दो तो मैं ले जाकर 2 3 4 किलो ले रख ले, तो किसी ने कभी जिंदगी में इतना सोना देखा ही नहीं होगा, तो वो बौरा जाएगा एकदम, उसके चकाचौंध हो जाएंगी उसकी आंखें। और अगर धतूरा किसी को खिला दो तब भी बौरा जाएगा। यानी दोनों का मीनिंग डिफरेंट है, लेकिन शब्द एक ही है, लेकिन डिफरेंट मीनिंग डिफरेंट है, ठीक है। तो क्या है, इनका अर्थ अलग अलग होगा मेरे भाई, क्या होगा, इनका अर्थ अलग अलग होगा। कनक कनक सौगुनी मादकता दिखाए, या खाए बौराए तो जपाए बौराए। कनक का अर्थ क्या है, यहाँ पर सोना है, और एक कनक का अर्थ क्या, धतूरा है, ठीक है, समझ गए आप, ठीक। ओके मेरे भाई, आगे देखो श्लेष अलंकार देखो, श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार देखो क्या कहता है, जहां एक शब्द से, जहां एक शब्द से दो या दो से अधिक अर्थ प्रकट होते हों वहां श्लेष अलंकार होता है। जहां एक शब्द से दो या दो से अधिक,
एक ही शब्द के 3-4 मीनिंग निकल आए, एक ही शब्द के क्या निकल आए, 3-4 मीनिंग निकल आए, वहां पर क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। देखिए जैसे उदाहरण देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानो तून। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये, एक यहाँ पर पानी का अर्थ क्या है, एक जो पानी का अर्थ है वो एक मोती के साथ है, और एक पानी का अर्थ क्या है, एक किसके साथ है, एक चूने के साथ है, मनुष्य के एक पानी का अर्थ मोती के साथ है और एक मनुष्य के साथ है। ठीक है, एक पानी का अर्थ क्या है, मनुष्य के साथ है, एक पानी का अर्थ क्या है, मोती के साथ है। देखो पान ब्रह्मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून है पानी के बिना, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून, यानी जो मोती मानुष चून। यानी एक अर्थ पानी का अर्थ क्या है, एक अर्थ मोती से है और एक का अर्थ किसका, मनुष्य से है। ठीक है, तो आई होप इसको आपको इस चीज समझ में आई होगी। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये याद करने ही करने पड़ेंगे मेरे भाई, और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए, ये नहीं मैंने ऊपर ऊपर से बता दिया कोई। अब देखो बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक एक चीज को डिफाइन किया है यहाँ पर। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, याद कर लेना, वीडियो नहीं समझ में आई तो दोबारा पॉज करके देख लेना एक बार। ठीक है, और मिलते हैं और शानदार सी वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।